आप इंतजार क्यों नहीं कर सके 23 जून तक? सर मैं नायल हो जाता तो आप जिम्मेवारी लेते खान साहब के सामने। आपको किसने धमकी लगाई थी? एक मिनट, धमकी की बात कानूनन तो नायल नहीं होते आप। एक मिनट सर, कानून पे मैं पूरी बात कर रहा हूँ। कौन से वकील ने आपको मशवरा दिया था कि आप नायल? मेरा पूरा एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पूरी लीगल टीम होती है। कानून ने कहा कोई भी हुकूमत अगर बजट पास नहीं करेगी इन टाइम, अच्छा, और पूरी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर और टाइम को फॉलो करके नहीं करेगी, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस पर लगाई जाने का आइन के अंदर एक हक है। कौन सी शिक आइन में फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो जिक्र ही नहीं है सिर्फ। आप कह रहे हैं तो आपको ज्यादा पता है, इमरजेंसी का जिक्र है। इमरजेंसी होती है तो किस बुनियाद पे लगती है इमरजेंसी? आज तक पहले ऐसा हुआ है कि आज से पहले ये हुआ है, इस मुल्क पे पहले हो रहा है। कौन से वकील ने आपको मशवरा दिया? मुझे तो कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। न यहाँ पे कानून है, न यहाँ पे कोई आइन है, तो मैं ऐसी गुंजाइश तो नहीं छोड़ सकता ना। कल को मेरी सुनने वाला कोई होगा नहीं। ये तरक्याती फंड्स के लिए, तरक्याती फंड्स के लिए आज इमरान खान के पास है। इमरान खान डोंट वांट टू रिटेन, ही कैन ऑर्डर, आई विल थ्रो इट आउट, बट इफ इमरान खान विल से नॉट एनीबॉडी। वो इख्तियार इमरान खान पर हर वक्त है, जब कहेगा हम उड़ा देंगे। उसके मुताबिक पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक फैसला किया, उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी ने एक फैसला किया, उसके बाद खान साहब ने खुद उसको एंडोर्स कर दिया कि ठीक है मुलाकात जरूरी है, और जब भी खान साहब इनकॉर्पोरेट करना चाहें कोई अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद बार बार ये बात कि जी ये हुआ तो वो हुआ, और बड़े इशूज हैं इस वक्त मुल्क के। पिछली बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज अकेले आए, इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात भाई मैंने भी अडियाला जाना है। खान साहब के पास आज लिस्ट में मेरा नाम है, वो जो पार्टी की लिस्ट होती है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, तो मैं लेट हूँ इसलिए जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे पहुँच। अभी हमने हलीमा खान साहबा से सवाल किया था कि जो कल आपने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि हुकूमत जा रही थी, हमें जल्दी जल्दी जो है वो फैसला लेना पड़ा, तो मैंने पूछा अभी कि आप गंडापुर साहब के इस बयान पे मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं अब जवाब दूंगा, फिर तुम्हें नया पॉइंट मिल जाएगा। मेरा जवाब बड़ा सिंपल है, मैंने मुतमईन करना है इमरान खान को। मुझे ओहदा इमरान खान ने दिया है, मैंडेट इमरान खान का है, मेरा लीडर इमरान खान है, ठीक है। उसके बाद पार्टी का एक चेन ऑफ कमांड भी है, वो भी है। बात यह है कि इमरान खान मुतमईन है और कोई और अगर मुतमईन नहीं है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। गवर्नर हाउस में आपकी कोई अहम मुलाकात हुई थी, उसके बाद बजट पास करने का फैसला किया गया। मैं गवर्नर की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। इमरान खान से मुलाकातें मुश्किल होती जा रही हैं, रिहाई तो दूर की बात। इंशाल्लाह आप देखो जब तक हो जाएगी ना तो खान साहब एक केस तो कोई है नहीं। अब ये आज़ादी की ज़्यादा आवाज़ उठाया करो, बजाय सिर्फ सवाल। सलमान अकरम राजा साहब उस बजट में वो थे जो कमेटी थी, बाद में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, क्यों? बात ये है, अब सुन लो जी, लीडर का काम होता है स्टैंड लेना। इमरान खान ने ये सिखाया है। वो फैसला जो इमरान खान सोच रहा था, उस फैसले की इमरान खान ने तायीद की है, जो इमरान खान चाह रहा था। मतलब इमरान खान की सोच की अक्कासी मैंने और मेरी पार्टी ने बिल्कुल सही की है। और जो दो मैसेजों पर या दो ट्वीटों पे अपने फैसले बदल के पीछे हटते हैं ना भाई, हम उनमें नहीं है। अब समझ आ गई है। कहते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए बजट पास होना था 23 को सर मंजूर कर लिया। मैं जवाब दिया, अब आप आ गए। चले आपने सूबाई असेंबली के MPS को तरक्याती फंड देने के लिए बजट जल्दी में मंजूर करवाया है, और MPS का कौन सा ग्रुप बन रहा है? पहली बात तो यह है कि ग्रुप कोई है नहीं, सब इमरान खान के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, तरक्याती फंड जो है इमरान खान साहब ने कहा था कि कमेटी हमने बनाई है पहली दफ़ा, और वो कमेटी के जरिए फिजिबिलिटी चेक होकर फीजेबल स्कीम के ऊपर काम डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाएगा तमाम सेक्टर्स में। MP को डायरेक्ट फंड कभी भी नहीं मिलता और हम तो देते भी नहीं है, वो एक तरीकाकार है उसका। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के साथ मुलाकात जो है उसके लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर 2 दफ़ा कंटेंट में गए, नहीं मिलवा रहे थे, साजिश बुन रहे थे। वो साजिश उन्हीं कामयाब नहीं हुई, तो फिर उसके बाद जो है मुलाकात कल करा भी ली, और इमरान खान ने मौक़िफ़ दे दिया कि बिल्कुल ठीक है बजट पास हो गया, ठीक है, लेकिन मुझसे मुलाकात करें, कभी भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है। इसमें कोई तरमीम की जाएगी? खान साहब का जो हुक्म होगा, खान साहब की हुकूमत है, तो तरमीम नहीं। खान साहब के पूरा बजट। आप इंतजार क्यों नहीं कर सके 23 जून तक? सर मैं नायल हो जाता तो आप जिम्मेवारी लेते खान साहब के सामने। आपको किसने धमकी लगाई थी? एक मिनट, धमकी की बात। कानूनन तो नायल नहीं होते आप। एक मिनट सर, कानून पे मैं पूरी बात कर रहा हूँ। कौन से वकील ने आपको मशवरा दिया था कि आप नायल? मेरा पूरा एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पूरी लीगल टीम होती है। कानून ने कहा कोई भी हुकूमत अगर बजट पास नहीं करेगी इन टाइम, अच्छा, और पूरी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर और टाइम को फॉलो करके नहीं करेगी, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस पर लगाई जाने का आइन के अंदर एक हक है। कौन सी शिक आइन में फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो जिक्र ही नहीं है सिर्फ। आप कह रहे हैं तो आपको ज्यादा पता है, इमरजेंसी का जिक्र है। इमरजेंसी होती है तो किस बुनियाद पे लगती है इमरजेंसी? आज तक पहले ऐसा हुआ है कि आज से पहले ये हुआ है, इस मुल्क पे पहले हो रहा है। कौन से वकील ने आपको मशवरा दिया? मुझे तो कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है, ना यहाँ पे कानून है, नहीं यहाँ पे कोई आइन है, तो मैं ऐसी गुंजाइश तो नहीं छोड़ सकता ना। कल को मेरी सुनने वाला कोई होगा नहीं। ये तरक्याती फंड्स के लिए, तरक्याती फंड्स के लिए आज इमरान खान के पास है, इमरान खान डोंट वांट टू रिटेन, ही कैन ऑर्डर, आई विल थ्रो इट आउट, बट
इफ इमरान खान विल से नॉट एनीबॉडी एल्स। दुनिया सारी सुनेगी पाकिस्तान की बात, दुनिया सारी इस वक्त जिस तरह चीन की क़यादत को सुन रही है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी अफवाज के सिपा सालार का सबसे बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि अवाम की ताकत को 90% आबादी की आवाज़ को साथ लेकर जाए, और आवाज़ है इमरान खान, और जितनी भी दूरियां हैं उसको कम किया जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ उन्हें ऐवानों तक पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आवाज़ इमरान खान तक इन हक़ाइक़ के साथ पहुंचेगी। जो फील्ड मार्शल के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, आप सर गुजारिश ये है कि ऐसी बात करें कि जिससे हम जुड़ें। मेरी गुजारिश ये है इस वक्त सिर्फ वो बात करें कि जिससे हमारी अस्करी क़यादत, हमारे फ़ौज, क्योंकि फ़ौज अगर ये याद कर लें, इमरान खान ने जो बात की है कि अगर फ़ौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से। मेरे बाप व अजदाद कश्मीर की जंग के अंदर शामिल थे, इसलिए हमारी खून के अंदर फ़ौज की इज़्ज़त है, फ़ौज की तौक़ीर है। इसलिए जो दूरी है इस वक्त अस्करी क़यादत के अंदर और अवामी ताकत के अंदर, जिसको रिप्रेजेंट करता है इमरान खान, इसको कम करके पाकिस्तान को और ख़ित्ते को अमन व आश्ती के ज़रिए, जिस तरह चाइना चाहता है, और फिर जिस तरह मैंने कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर तुर्की का बहुत बड़ा किरदार है, मिडल ईस्ट के अलावा तुर्की का बहुत बड़ा किरदार है, उनका ईरान का किरदार है, ख़ासकर यूएई की किरदार है, और फिर महवर जो है वो आपका सऊदी अरब है। इनको जब आप साथ लेके जाएंगे, और क़यादत किसकी? चाइना की, एक टेस्टेड फ्रेंड है, और ख़ासकर मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ प्रेसिडेंट शी को, जो उसने अपनी फरासत से, अपने तजर्बे से ये साबित किया है कि आज सारी दुनिया की लीडरशिप चाइना के हाथ में है, जो पाकिस्तान के वजूद से जुड़ा हुआ है, जो इस मुल्क, और ज़रूरत इस बात की है कि हमें इंडिया को भी बावर कराना चाहिए कि हमारी जंग गुर्बत के ख़िलाफ़ है, नाख्वानगी के ख़िलाफ़ है। जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, तबाही होगी। इसलिए हमें जोड़ने की ज़रूरत है, और उसमें मैं समझता हूँ जो हमारा सिपा सालार है आर्मी का, वो और इमरान खान का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। इसलिए एक तरफ से उनको अवामी हिमायत हासिल होगी 90%। ये कौमी मुजरम जो इस वक्त बैठे हुए, उनको अवामी हिमायत हासिल नहीं, बल्कि जब वो फ़ौज के सिपा सालार के साथ खड़े होते हैं तो हमारी अस्करी कुव्वत की जो कदर है आवाम के दिलों में कम होती है। तो आपने जो अटेम्प्ट की स्वाति साहब अस्करी क़यादत से मुलाकात करने की कोशिश की, आपने कहा कि मैं बर्फ़ पिघले की और कोशिश करूंगा, अब आरिफ अलवी भी वापस आएंगे, उसमें कोई खातिर का कामयाबी नहीं मिली आपको? सर बार बार कोशिश इस तरह नहीं होती, हम इंशाल्लाह ताला बराबर रखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब जो है इंतहाई जो है बेटा होने की वजह से टिकट मिले, मफादात तो ये होते हैं। मुझे अगर कोई मफादात बता दे, मैंने तुम्हारे कही हैं, जेलें बुकी हैं, अगर ये मफादात हैं तो वो मुझे कबूल है। बाकी जो है खातून की, शाह महमूद साहब की बेटी होने की वजह से लिहाज किया, बदतमीजी कर रही थी, और शुक्र है लोगों ने खुद देख लिया है, खामखा टेक किया, तो लिहाजा बहरहाल तरस आता है इनके शोर पे कि वो घर में उनका क्या बैंड बजाती होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, क्या पैगाम देंगे, और आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा इससे पाकिस्तान को हो सकता है? मेरा ख्याल है कि खित्ते में जो हालात तग़य्युर पज़ीर हो रहे हैं, ख़ुसूसन जो ईरान पे अटैक हो रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान इमीडिएट नेबर होने की वजह से फिर अहमियत इख्तियार कर गया है, और जो पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है इजराइल ईरान जंग पे, वो मुतमईन है इससे, और शायद ये अमरीकनों को जो है कबूल नहीं है, इस हवाले से शायद कोशिश करें। लेकिन जो भी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के एक अहम ओहदेदार हैं, गए हैं, तो मुलाकात जो है वो इस जंग के अलावा जो है और भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं जिन पे बातचीत होगी।
लेकिन जो एलामिया अगर कोई जारी हुआ तो इससे पता चलेगा कि क्या डिस्कस हुआ, क्या डिसाइड हुआ।